हाँ, तो मैं तुम लोग को बता रहा था कि एक बच्चा था, वो कभी स्कूल नहीं जाता था। बाकी सभी बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जाता था। तो उसकी मम्मी थी, तो उसको बोलती थी, बेटा स्कूल जाओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, स्कूल जाओ। उसके पापा भी थे, वो भी उसको बोलते थे, बेटा स्कूल जाया करो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। लेकिन वो बेटा कोई भी उनकी बात नहीं मानता था, बोलता था। इसके बहुत सारे पैर किए। चुप रहो, वो घाघरा पहना है, उन्होंने घाघरा पहना है। वो लड़का बोलता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, समझ गए ना तुम। फिर बहुत दिन बीत गए, ये बच्चे रोज स्कूल जाते थे, ये बच्चा स्कूल नहीं जाता था। स्कूल की छुट्टी करता था, हमेशा घर पे बैठता था, लैपटॉप में कार्टून देखता था, मोबाइल में कार्टून देखता था। पर स्कूल जाने को उसको अजीब सा लगता था, मजा नहीं आता है, ऐसा बोलता था स्कूल जाने को। फिर बहुत सारे दिन बीत गए। क्या हो गए दिन? बीत गए। अब क्या हुआ कि इस बच्चे के जो मम्मी पापा थे ना, वो बूढ़े हो गए। ठीक है, वो बूढ़े हो गए। तो मम्मी पापा क्या हो गए? बूढ़े हो गए। और बच्चे के साथ था, और बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन ये बच्चा जब बड़ा हो गया, इसके मम्मी पापा बूढ़े हो गए। फिर इस बच्चे को इसके मम्मी पापा ने बोला, जाओ बेटा नौकरी करने जाओ, नौकरी करके आओ, कुछ पैसा कमाओ, घर में खाना नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए। इसीलिए बच्चा एक बड़े से ऑफिस में गया। कुछ सुन रहे हो ना तुम? ये बच्चा क्या गया, एक बड़े से ऑफिस में गया नौकरी मांगने के लिए। उसने बोला, सर मुझे नौकरी चाहिए, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे काम दो, मुझे नौकरी दो। वहां बैठा था एक बॉस। वो कंपनी का बॉस था। उसने बोला, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। लड़के ने बोला, क्यों सर, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, तुम कभी स्कूल गए भी हो या ऐसे ही आ गए? उसने बोला, सर मैं स्कूल जाता था, लेकिन फिर मुझे स्कूल में मजा नहीं आता, इसके लिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। इसीलिए तो बोल रहा हूँ तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम एक जीरो हो, जीरो। वो लड़का क्या है? वो तो इसके पीछे वाला लड़का था, वो क्या कर रहा है? उसको बोला उसने, तुम एक क्या हो? जीरो। जीरो, वो काल चोरी भी है। हाँ, तुम एक जीरो हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं मिलती। तुमने पढ़ाई नहीं की है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम तो एक नंबर के गधे हो। गधा? वो लड़का बहुत नाराज हो गया, दुखी हो गया। क्या हो गया? दुखी हो गया। बेचारा दुखी था, और दुखी होते हुए वो अपने घर आ रहा था रास्ते में। जब वो अपने घर आ रहा था तो उसे दो लड़की मिली जो बहुत ही खुश थी। उन्होंने बोला, और उनके पास एक लैपटॉप वाला बैग भी था। उन्होंने जब उससे उस लड़के को रास्ते में मिले तो उन्होंने लड़के को बोला, अरे अरे चिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चिट्टू ने बोला, मैं नौकरी मांगने आया था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। क्यों, तुम स्कूल नहीं गए क्या? नहीं, मैं स्कूल नहीं जा पाया, मुझे मजा नहीं आता था स्कूल में। तुम कहाँ जा रहे हो भाइयों?
नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं। मेरे तो एक कंपनी है, मैं कंपनी चलाता हूँ। तुम कितना कमाते हो? हम तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, खाने के लिए बहुत सारा सामान है, टेबल पर रखा रहता है। हम तो नहीं खा पाते इतना सारा। बहुत पैसा है हमारे पास। हम तो आज पार्टी करने जा रहे हैं। पार्टी करने? बेचारा दुखी था। हाँ, हम आज पार्टी करेंगे। किसी बड़े से स्विमिंग पूल में जाएंगे, वहां नहाएंगे और स्लाइड करेंगे, मजा आएगा। काश मैं तुम्हारे साथ आ सकता, पर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। क्यों तुम स्कूल नहीं गए क्या? बेचारा बहुत दुखी हो गया, खूब आंसू रोने लगा, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। रो रहा था। उसने इन लोगों ने बोला, जाओ जाओ, तुम तो एकदम पर गरीब हो, तुम्हारे साथ हम बात नहीं करेंगे। वो बच्चे उसको छोड़ के चले गए। फिर चिंटू बहुत ही दुखी होकर अपने घर आया। घर आकर उसके बूढ़े माँ बाप, उन्होंने बोला उसको, चिंटू बेटा, क्या तुम्हें नौकरी मिली? क्या तुम कुछ खाने को लाए हो? चिंटू ने बोला, नहीं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मुझे भगा दिया गया ऑफिस से। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता है। उसकी मम्मी ने बोला, मैं तुम्हें कहती थी बेटा, स्कूल जाओ स्कूल जाओ, लेकिन तुम स्कूल नहीं जाते थे। देखो तुम्हारे साथ अब क्या हो रहा है, काश तुमने स्कूल पढ़ा होता। और चिंटू फिर से आंसू बहाने लगा, रोने लगा। ये सुनकर चिंटू आंसू बहाने लगा, ठीक है, और अपने कमरे में आकर वो चुपचाप से बैठ गया। उसके मम्मी पापा ने भी उसे बहुत डांटा, इसलिए चिंटू क्या हुआ, अपने कमरे में आया और वहाँ एक कुर्सी थी, तो उस कुर्सी पर वो बैठ गया और दुखी होकर बैठ गया वहाँ पे, ठीक है। एक टेबल था, बहुत सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी सुधर जाए। वहाँ बहुत सारी किताबें रखी थी जो उसने कभी नहीं पढ़ी थी। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे नौकरी कोई दे ही नहीं रहा है, मैं समझदार कैसे बनूं। वो अपनी कुर्सी में से उठा और वो गया नहीं, वो स्कूल गया। कहाँ गया? स्कूल गया। स्कूल में उसे एक मास्टर जी मिले। मास्टर जी मिले उसको स्कूल में। चिंटू ने मास्टर जी को बोला, मास्टर जी मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। इधर देखो, मैं क्या करूं मास्टर जी, कुछ बताओ मुझे कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं कैसे नौकरी पाऊँ। मास्टर जी ने बोला, बेटा तुम कल से ही स्कूल आओ और पढ़ाई करने के लिए अपनी किताबें लेके आना। उसके बाद अगले दिन चिंटू घर गया और नहा धो के वो स्कूल में आ गया। स्कूल में जो क्लासरूम था उसमें बैठकर मास्टर जी आगे पढ़ाते थे और यहाँ बैठ के सभी बच्चे अपना आराम से पढ़ते थे। उसमें चिंटू भी पढ़ता था। चिंटू ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि जब रात हो जाती थी
आसमान में सिर्फ चांद रहता था। तो, तो एक लाइट थी, उस लाइट की रोशनी में नीचे बैठकर चिंटू पढ़ाई करता था। वो बहुत देर से करता था। बहुत मेहनत करता था। अपनी पेंसिल से वो अपनी बुक में लिखता था। बहुत मेहनत करता था, ABCD बार बार लिखता था। उसको 1 2 3 नहीं आते थे तो हमेशा 1 2 3 ऐसे करके लिखता था। जो मैडम उसको काम देती थी उसको करता था रेगुलर बेसिस पे ऐसे। हाँ, वो लिखते ही रह जाता था। वो बहुत लिखता था, अपना ध्यान लगा के। उसका कभी कभी उसका मन करता था, अरे यार मैं नहीं लिखना चाहता, चलो कुछ कार्टून देखते हैं। लेकिन अचानक उसको एक बात याद आती थी कि कैसे उसके दोस्त घूमने के लिए जा रहे थे, उनके पास पैसा था, लेकिन चिंटू के पास तो कुछ भी नहीं था। उसको ऑफिस से भी निकाल दिया गया, मम्मी पापा ने भी उसको डांटा। चिंटू की जिंदगी एकदम खत्म सी हो गई थी। ये बात उसको याद आई और फिर उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया। नहीं नहीं, मुझे गधा नहीं बनना है। और उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया। जब भी उसको ऐसा लगता, चलो थोड़ा देर कार्टून देख लेता हूँ, लेकिन अचानक उसको दिमाग में यह आता, फिर से वो पढ़ाई करने लगता था। समझे बुद्धि? फिर ऐसे ही करते करते दिन बीते। दिन बीत गए, दिन बीत गए, दिन बीत गए, दिन बीत गए। चिंटू ने बहुत मेहनत की। हर दिन वो मेहनत करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। फिर एक दिन चिंटू एक बड़ा आदमी बन गया। उसके पास सूट बूट पहन के वो आराम से अपना लैपटॉप वाला बैग लेकर एक ऑफिसर बन गया। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, जितने 4-5 माले बिल्डिंग, वो पूरी चिंटू की थी। ये दरवाजा है। हाँ, चिंटू वहाँ का क्या था, मालिक था, बॉस था। बॉस क्या था? क्या था चिंटू वहाँ का? बॉस। चुप रहो, आगे सुनो। फिर उस बड़ी सी कंपनी में जो चिंटू की कंपनी थी, एक दिन उसके वो दोनों दोस्त नौकरी मांगने आए। आज वो बहुत दुखी थे। कौन? उसके दोस्त जो जो जिन लोग ने उसको भगा लिया था ना, बोला था चलो तुम तो बहुत गरीब हो, हमारे साथ मत आओ, ऐसा बोला था ना, हम तो आज पार्टी करने जा रहे हैं। इन लोगों ने बोला था ना उसको, जब वो मिला था उनके साथ। वो आए चिंटू की कंपनी में। अब तो चिंटू एक बॉस था। चिंटू के सामने वो लोग आए, उन्होंने बोला सर सर हमें नौकरी चाहिए सर। अरे ये तो चिंटू है। चिंटू तुम तो हमारे दोस्त हो, हमें नौकरी दे दो प्लीज, हमें नौकरी दे दो। चिंटू ने बोला नहीं, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, लाओ दिखाओ तुम कैसे काम करते हो। फिर चिंटू को उन्होंने अपना काम दिखाया। चिंटू ने बोला ये तो बहुत ही गंदा काम है, ऐसा काम कौन करता है, तुमको तो लिखना भी नहीं आता है, तुम अच्छा नहीं लिखते हो, बस यहाँ से वहाँ लाइन मारते हो, बस लाइन टू डॉट डॉट पे लाइन क्यों नहीं मारते हो, ऐसा बोला उसको। ये सुनकर वो बच्चे रोने लगे, बोले यार दोस्त तू तो हमारा दोस्त है, प्लीज हमारी मदद कर दे, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारे मम्मी पापा भी हमें डांट रहे हैं, हम तो एकदम गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और चिंटू एक अच्छा इंसान था, इसीलिए उसने क्या किया, उनकी मदद करी। उसने उन दोनों बच्चों को अपनी कंपनी में जॉब पे रखा और उन्हें सिखाया। हर दिन उन्हें वो सिखाता था बैठ के, ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा करके। और फिर वो बच्चे भी अच्छा बनने लगे और उनको भी कंपनी में काम मिल गया और इसकी जैसे बड़े हो गए। और बहुत दिन के बाद जब सब कुछ अच्छा चलने लगा तो चिंटू
और उसके दोनों दोस्त सब मिलकर घूमने के लिए एक बड़े से वाटर पार्क में गए, जहाँ पे स्विमिंग पूल थी, स्लाइड्स थी जो सीधा उसमें जाती थी, और वहाँ पे बहुत बड़ा तालाब था जिसमें ऐसे टायर्स रखे थे, जिसमें बहुत मजा आता था। पापा यहाँ पर हम भी गए थे। हाँ तो सर वाला टायर। हाँ, तो वही लोग वहाँ गए और बहुत ही मजे किया इन्होंने, और शाम को आते टाइम उन्होंने चाउमीन खाया, हमने भी खाया था। पिज्जा खाया, पिज्जा भी हमने खाया था और बर्गर भी खाया था। बर्गर भी खाया, उन्होंने बर्गर भी खाए। हमने बर्गर खाया। और उसके बाद उन्होंने बोला यार हमें रोज स्कूल जाना चाहिए था, तब हम और ज़्यादा अमीर बन जाते। अगर हम स्कूल नहीं गए होते तो हम गरीब बन जाते। उसके बाद से जहाँ पर भी उनको लोग दिखते थे वो सबको बोलते थे स्कूल जाया कीजिए, स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है, स्कूल जाने से हम बन जाते हैं बड़े इंसान, अच्छे। अगर हम स्कूल नहीं जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? गरीब। हमारे पास जेब में हाथ डाले तो अरे पैसा ही नहीं है, तुम्हारा मन करेगा पिज्जा खाने को, लेकिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा, तो क्या मतलब ऐसी जिंदगी का, है ना? तो तुम्हारा मन करे पिज्जा खाने को, तुमने जेब में से हाथ डाला, तो इस तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होना चाहिए। अब सर पिज्जा दो, और पिज्जा दो, खा लो, बढ़िया से पेट भर जाएगा। और जब तुम स्कूल में जाओगे, गरीब बन जाओगे, तुम जेब में हाथ डालोगे, मेरा जेब तो खाली है, दूसरे जेब में हाथ डालोगे, समझ गया ना? तो आज का लेसन खत्म हो गया। आज के लेसन तो तुमने क्या सीखा कि हमें क्या करना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए रोज, और चिंटू की तरह मन लगा के और पढ़ाई भी करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। हाँ, अपना होमवर्क जो मैडम देती है उस होमवर्क को क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं, काम चोरी नहीं करनी है, अपना काम करना है। कार्टून तो बाद में भी देख सकते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो हम आराम से वाटर पार्क में घूमने जा सकते हैं, और नहाते भी हैं। जब चिंटू स्कूल नहीं जाता था, उसके पास पैसा नहीं था, तो वो वाटर पार्क में नहीं जा पाता था। और जब वो स्कूल नहीं जाता, हाँ, जब वो स्कूल नहीं जाता तो उसकी मम्मी पापा उसको क्या बोलते थे? डांटते थे। लेकिन जब वो स्कूल जाने लगा तो वो क्या बन गया? एक बहुत बड़ा हाँ, और उसने अपनी क्या बना दी थी? बहुत बड़ी क्या बना दी थी? एक बहुत बड़ी कंपनी। धन्यवाद।